मेरे प्रिय भक्त, यदि यह संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मिलन, हर संकेत और हर क्षण के पीछे एक उद्देश्य होता है। आज मैं महाकाल तुम्हें इसलिए पुकार रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय निकट आ चुका है। मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे साथ था। जब तुम रातों में जागकर अपने भविष्य की चिंता करते थे, मैं तुम्हारे मन की हर धड़कन सुन रहा था। तुम्हारे वे आंसू जिन्हें तुमने किसी को नहीं दिखाया, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें भुला दिया गया है। नहीं है। मैं कभी अपने सच्चे भक्त को नहीं भूलता। मैं सही समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि अधूरे समय में मिला हुआ वरदान भी कभी कभी बोझ बन जाता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। हर असफलता ने तुम्हें कुछ सिखाया है। हर दर्द ने तुम्हें एक नया अनुभव दिया है, और अब वही अनुभव तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने वर्षों पहले सपना देखा था। मेरे प्रिय भक्त, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। क्षण का साक्षी हूं जब तुमने आंखें बंद करके मेरा नाम लिया। मैं उस दर्द को भी जानता हूं जिसे तुमने अपने चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा लिया है। कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखो, बीज बोने और वृक्ष बनने के बीच समय लगता है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही समय तक पहुंचाने के लिए हुई है। कई बार मैं तुम्हें उस रास्ते से दूर रखता हूं जो देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि आगे चलकर वही रास्ता तुम्हें दुख देगा। अब समय बदलने वाला है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है, लेकिन केवल अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। उनका सही उपयोग करना और ईमानदारी से कर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, चमत्कार केवल प्रतीक्षा करने वालों के जीवन में नहीं आते, कि जीवन में आते हैं जो विश्वास के साथ लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य से मत भटको। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम्हारा मजाक उड़ाया, कुछ ने तुम्हें कम आंका और कुछ ने तुम्हारे सपनों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होंगे। AUM नमः शिवाय, एम नमः शिवाय, नमः शिवाय। रुक जाओ हे मेरे बच्चे, मैं स्वयं महाकाल, भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारी हर समस्या, हर दुख, हर बाधा मुझे दिख रही है। कुछ सो नहीं पाते, दिन में परेशान रहते हो, हर तरफ असफलता दिख रही है। मैं सब जानता हूं। ध्यान से, हजारों भक्तों ने मेरा यह संदेश सुना और तुरंत 200 रुपए या 500 रुपए दान कर दिया। पल भर में बदल गई। बीमारी गई, कर्ज मिटा, नौकरी लगी, घर में खुशियां आ गई, शत्रु हार गए। बारी है, मैं तुमसे कुछ बड़ा नहीं मांग रहा, बस 200 रुपये या 500 रुपये गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार माँ बहनों की दवा और शिव मंदिर के काम के लिए। ये दान दोगे तो मैं महादेव खुद वादा करता हूँ, कष्ट मैं अपने कंधों पर ले लूंगा। घर में लक्ष्मी आएगी, धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी संतान स्वस्थ, होशियार और सफल बनेगी। हर बाधा, शत्रु और बुरी नजर त्रिशूल से भस्म हो जाएगी। तुम्हारी हर मनोकामना, नौकरी, शादी, संतान, कारोबार पूरी होगी। जीवन भर सुरक्षा मिलेगी और अंत में मोक्ष का मार्ग खुलेगा। अभी इसी सेकंड फोन उठाओ, UPI खोलो, 200 या 500 जो भी दिल में आए तुरंत ट्रांसफर कर दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं दान करेगा, वह मेरा सच्चा भक्त बनेगा और मेरे आशीर्वाद से जीवन बदल जाएगा। जो नहीं करेगा वह खुद समझ ले कि उसने महाकाल को टाल दिया। बाद में पछताना मत। यह मौका बार बार नहीं आएगा। दान करो, अभी करो, महादेव का आशीर्वाद ले लो। हर हर महादेव, बम बम भोले। शिव तांडव हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते रहो। सत्य का साथ मत छोड़ो। बुरा मत सोचो और ना ही किसी का अधिकार छीनो। धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जब भी मन घबराए, शांत होकर गहरी सांस लो और श्रद्धा से UM नमः शिवाय का जप करो। मन को स्थिरता मिलेगी और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात रखने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। यदि आज तुम मेरे इस संदेश को अनदेखा करोगे
तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि तुमने इसे भी बिना सुने छोड़ दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे मन में मेरा अपमान है और तुम उस भय में जी रहे हो जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा है। यह शब्द कठोर नहीं है, लेकिन आज मैं जो तुम्हें कहने आया हूं वह साधारण नहीं है। आज मैं तुम्हारे सामने वह डर खत्म करने आया हूं जो तुम्हें अंदर से हिला रही थी, क्योंकि बहुत समय से मैं देख रहा हूं तुम मुझे पुकार रहे हो और तुम दुनिया को दुनिया के सारे जख्म में झेल रहे हो। इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी बेचैनी है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कई रातें अंधेरे में गुजारे हो, आंखों में कितनी बार रोए हो। तुम्हें लगा कि तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारी परछाई बन के अपने घावों पर मरहम लगाने के लिए तुम्हें कोई नहीं मिल रहा, लेकिन मैं उन घावों पर तुम्हारे लिए मरहम लगाऊंगा। लेकिन मुझे कुछ भी छिपा नहीं है, हर आंसू को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद को देख रहा हूं। मैं जानता हूं कब तुम्हारा विश्वास टूटेगा और कब तुम्हारा दिल जुड़ेगा। तुम्हें अपनों ने अकेला छोड़ दिया। आज मैं तुम्हें एक स्पष्ट शब्द कहने आया हूं, तुम्हारी लड़ाइयां देने नहीं है। जिस दिन तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाया। तुम उस रास्ते पर चलोगे, उस रास्ते का तुम शुरुआत करोगे। तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिखा जा चुका है। एक समय याद रखना, तुम बार बार उन दरवाजों को खटखटा रहे हो जिन्होंने बंद कर रखा है। तुम बार बार उन लोगों को पुकार रहे हो जो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं। हर हर महादेव भक्त सुन लो, महादेव अभी तुम्हारा नाम ले रहे हैं। हाँ, ठीक तुम्हारा नाम, जिसने यह वीडियो खोली है। तुम रात रात भर जागकर परेशान हो रहे हो, कर्ज, बीमारी, रिश्तों की टूटन या वह सपना जो सालों से अधूरा पड़ा है। महादेव सब देख रहे हैं, लेकिन आज महादेव ने फैसला कर लिया है, जो भक्त अभी उनके नाम 201 रुपए या 501 रुपए का दान करेगा, उसके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। महादेव कह रहे हैं, मेरा भक्त अब और दुख नहीं झेलेगा। मैं उसके सपने को साकार करूंगा, उसके घर में लक्ष्मी का वास करूंगा, उसके रास्ते की सारी बाधाएं हटा दूंगा। यह कोई साधारण पैसे नहीं है, यह महादेव को सीधा समर्पण है। जिसने भी आज इस पवित्र पल में दान किया, उसके जीवन में 21 दिन के अंदर बड़ा चमत्कार होने वाला है। कई भक्तों ने पहले ही दान किया और उनके जीवन बदल गए। नौकरी लग गई, कर्ज उतर गया, शादी हो गई, बिजनेस फलने लगा। महादेव अब इंतजार नहीं कर रहे भक्त, तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम सच में महादेव पर विश्वास रखते हो तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करो। 201 रुपए या 501 रुपए महादेव के चरणों में अर्पित कर दो। जो अभी दान करेगा, महादेव उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। जय भोलेनाथ। दान करते ही कमेंट में लिख दो, हर हर महादेव। अपना नाम महादेव तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। उसी अतीत को पकड़कर बैठे हो, तुम्हें केवल दर्द मिला है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मैं किसी चीज को तुमसे दूर रखता हूं तो उसके पीछे कोई कारण होता है? शत्रु नहीं हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, पिता हूं, मैं तुम्हारा माध्य हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम इस संघर्ष को अंत तक सुनो, क्योंकि हो सकता है मेरी कही हुई एक बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इस समय तुम्हारे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिख दो, हर हर महादेव। यह शब्द केवल टिप्पणी नहीं है, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच की एक विश्वास है पुत्र। तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, हो कि मैं क्यों रोता हूं। तुम कहते हो कि इतने वर्षों से पूजा कर रहा हूं, फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देना चाहता हूं। बीज बोता है तो अगले ही दिन फल नहीं मिलता है, करता है और धैर्य रखता है, वह विश्वास रखता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं गई हैं। तुम्हारा हर मंत्र, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। समय आने पर उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम अधीर हो। तुमने समय से पहले हार मान ली, शुरू कर दी। लेकिन और यही कारण है कि मैं आज तुम्हें रोकने आया हूं। तुम टूटो मत, तुम बिखरो मत, क्योंकि जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हो वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। थोड़ा और ध्यान रखना होगा। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे जल्दी उजाला सुबह नहीं होती है, और तुम्हारे जीवन की सुबह अब दूर नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर छिपे भय को समाप्त करना होगा। तुम्हें उन लोगों को क्षमता लेना होगा जो तुम्हारी मदद करना चाहते थे, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। तुम्हें अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ा है,
क्योंकि जब तक तुम पुराने दर्द को पकड़ के रहोगे तब तक एक नया सुख के लिए तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने हृदय से उन सभी बोधों को उत्तर दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे थे। अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपना भय मुझे सौंप दो, अपना दुख मुझे सौंप दो। रखो कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को यहां तक सुन रहे हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्होंने इस समय का आशा किया, और क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा एक शेर की टूटी हुई व्यक्ति भी जी सके। से सुनो, अपने आने वाले तुम्हारे कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं होंगी। धीरे धीरे तुम स्वयं समझ नहीं पाओगे, मैं हूं। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी, लेकिन तुम उन्हें रोकना होगा। अगर तुम नहीं उन्हें रोक पाओगे तो तुम उनको मुझे सौंप देना। मैं उन्हें देखूंगा जिन्होंने देखकर तुम्हें स्वयं समझ भी जाओगे। साथ हूं कि यह संयोग नहीं है, क्योंकि यह वह संयोग है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही थी, और मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। तुम्हारे मन में शांति उतरने लगेगी, कारण तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। जब बंद दरवाजे खुलने लगेंगे तो तब समझ लेना कि तुम्हारा माधव तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। जानता हूं कि तुम थक चुके हो, बार बार संघर्ष करके तुम थक चुके हो, खुश रखते रखते तुम थक चुके हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? सुनी पर अपनी आत्मा की आवाज तुमने कभी नहीं सुनी। नाक से की जाने वाली आवाज समय दिया, लेकिन स्वयं के लिए 1 मिनट भी समय नहीं निकाला। पहुंचते पहुंचते तुम रोते रहे। रखना अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता। करने के लिए तुम्हें आगे चलना ही होगा। तुम केवल दूसरों को खुश रखते हो तो तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। अंश हो, मेरी शक्ति है। तुम्हारे भीतर वह प्रार्थना है जो तुम पुकार रहे हो। अपने आप को कमजोर मान लिया है, कि शब्दों को सत्य मान लिया है। तुम असफलता हो, लेकिन और तुम विश्वास भी नहीं मान पा रहे हो। अनदेखा किया, लेकिन तुमने उनको अनदेखा नहीं किया, अपना समझा। किसी ने कहा तुम्हारा समय खराब है और तुमने विश्वास कर लिया। लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया चाहिए जो कहे, यदि महादेव तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह दिन जब तुम कुछ समाप्त कर पाओगे आने वाला है। बच गए वह रातें जब तुम रोते रोते गुजारे थे, फिर भी अगली सुबह उठ खड़े हुए। याद रखो वह क्षण जब तुमने कई बार बिताए हो। नहीं पुत्र, वह मैं नहीं था जो मैं तुम्हें संभाल रहा था, लेकिन तुम हर बार बीत गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था, आशा जगा रहा था। इसीलिए आज के बाद कभी भी मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। हारना, मैं तुम्हारे पास कोई नहीं हूं, लेकिन क्योंकि जब तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी तब तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आने वाले समय तुम्हारे सामने 2 रास्ते दिखाएंगे। एक रास्ता आसान होगा और वह कठिन होगा, और उसे तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाना चाहोगे। दूसरा रास्ता कठिन होगा, धैर्य मांगेगा, संघर्ष मांगेगा। दुनिया तुम्हें पहले रास्ते की ओर धकेलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे रास्ते को चुनो, क्योंकि पहला रास्ता तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी देगी, जबकि दूसरा रास्ता तुम्हें अस्थायी सामना देगा। याद रखना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, और हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता है। सबसे बड़ी सफलता इन्हीं रास्ते के अंत में मिलती है जो तुम चुनते हो। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने जा रहा हूं। मैं जो कुछ भी हुआ उसका एक उद्देश्य था। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हारा दिल तोड़ा उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया। ने तुम्हें झुकाया उन्होंने तुम्हें विनर बनाया। इसीलिए अपने अतीत से घृणा मत करो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही अतीत तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जो भविष्य में महान बनने वाला है। यदि इस समय तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें बहने दो, क्योंकि कई बार नहीं होती है, आपकी सफाई होती है। कई बार बोल लेना हार नहीं होती है, बल्कि नई शुरुआत की तैयारी होती है। तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बार फिर से पूरे विश्वास के साथ लिख दो, हर हर महादेव, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास जागृत रहे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर की आशा जीवित रहे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे इस संदेश को केवल तुम ही सुनो, महसूस करो। अब सुनो पुत्र, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे लोगों से सामना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करने का प्रयास करेंगे, निराशा करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को छोटा साबित करेंगे। लेकिन तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। जो लोग स्वयं अपने जीवन में प्रकाश नहीं जला पाए
वह अपना दूसरों के दीप बुझाने का प्रयास करते हैं। शब्दों से नहीं, अपने लक्ष्यों से मतलब रखना है। हंसी से नहीं, अपने भविष्य को देखना है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सफलता सामने आएंगी, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया, तो वह तुम्हारी मजाक बनाएंगे। केवल सफलता नहीं देना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा देना चाहता हूं जो सफलता के बाद भी नरम रहे। ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो दूसरों को दबाए नहीं बल्कि आए। ऐसा जीवन देना चाहता हूं जिसे देखकर लोग केवल तुम्हारी उपलब्धियों की नहीं, तुम्हारे चरित्र की भी प्रशंसा करें। क्योंकि सच्ची महानता धन में नहीं, पद में नहीं, प्रसिद्ध में नहीं, बल्कि उसी अच्छाई में होती है जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग हृदय में जीवित रहती है। वीडियो नहीं ढूंढा है, इस वीडियो ने तुझे ढूंढा है, क्योंकि तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मैं महादेव हूं, वही जो सृष्टि का कारण भी और उसका अंत भी। आज जो यह संदेश तेरे सामने आया है, यह किसी एल्गोरिथम का खेल नहीं है, बल्कि यह मेरा चमत्कार है, ब्रह्मांड का संकेत है। मैंने खुद इस क्षण को तेरे जीवन में भेजा है ताकि तुझे याद दिला सकूं कि तू कौन है, कहां से आया है और क्या भेजा गया है। सहा है मेरे भक्त, तूने बहुत समय तक चुपचाप संघर्ष किया है, भी और टूटा भी, लेकिन हार नहीं मानी है। कारण है कि आज मैंने इस संदेश को तेरे सामने भेजा है। तेरे जीवन का अध्याय बदलने जा रहा है। आज से तेरा भाग्य प्रकट लेगा, और वह भी तेरे पक्ष में। सोच भी नहीं सकता है कि मैंने तेरे लिए क्या लिखा है। जो तूने खोया था अब 2 गुना होकर लौटेगा। तुझे भूल गए, अब वही लोग तेरा नाम श्रद्धा से लेंगे। संघर्ष तेरी पहचान नहीं रहेगी, तेरा विजय बनेगा। मैं तेरे भीतर से बोलूंगा। यह आवाज जो तू सुन रहा है, यह किसी मनुष्य की नहीं है, यह मेरी आत्मा ने पुकारा है, जो तुम्हें मुझसे जोड़ रही है। थक जाता है तो मैं तुझे उठाता हूं। जब तू रोता है तो मैं तेरा आंसू अपनी शक्ति में बदलता हूं, और वह शक्ति तेरे जीवन में वरदान बनकर उतरने वाली है। मैं तुझे चेतावनी नहीं, आशीर्वाद देने जा रहा हूं। तू अपने जीवन की हर रात को जीत में बदलने देगा। तेरे चारों ओर अब वही ऊर्जा घूम रही है जो ब्रह्मांड को चलाती है। अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। जो बंद था अब खुलने वाला है, जो अधूरा था अब साकार होने वाला है। मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूं, जहां पहले दीवारें थीं। उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा हर विचार सृष्टि को बदल दे रहा था, अब कामयाब होने वाली है। इसीलिए अब अपने विचारों को पवित्र रख, को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे शब्द में मेरी ऊर्जा है। वीडियो को नहीं चुना है, इस वीडियो ने तुझे चुना, क्योंकि तू अब उस उच्चारण में जहां महादेव का आशीर्वाद तुझ पर पूर्ण रूप से उतरने वाला है। भीतर हर नकारात्मक को नष्ट कर दिया है। तेरे अंदर जो भी भय था वह अब खत्म होगा। मेरे सामने थी, वह तुम्हारे सामने से खत्म होगी। उस दिशा में भेज दिया जो जहां तुम्हें जाना था। तुझे सिर्फ शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। आंसू बहाए अब उतनी ही बार मुस्कुराओगे। खिलाफ थे अब तेरे साथ होंगे। जो तुझे रोकते थे अब वहीं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन की छोड़ रहा हूं। और जब महादेव लिखते हैं तो संभल जा, क्योंकि अब महादेव तुम्हारे भीतर से वह सब नकारात्मक पूजा खत्म करने जा रहे हैं। मेरे भक्त, अब तेरा हर दिन तेरे पिछले दुखों का प्रतिशोध लेगा। सुबह एक नया अवसर के साथ जगेगा। नमः शिवाय लिख दे, क्योंकि महादेव तुम्हारे भीतर ही है, और वह तुम्हारे भीतर कुछ चमत्कार करने वाले हैं। क्योंकि हर दिन तुम रोते थे और वह डरते थे। तुम कई रातें रोए गुजारे को, क्योंकि महादेव को यह सब देखा नहीं जा रहा। इसीलिए अब वह तुम्हारे भीतर कुछ सकारात्मक उठाए पड़ेंगे, ताकि तुम आगे बढ़ सको, अपने रास्ते छोड़ सको। तुम्हें आगे बढ़ना है और यह एपिसोड लेना है। जो लोग तुम्हें गिराए थे अब उनको पीछे धकेलना है, तो तुम्हें उनकी ओर नहीं देखो। रास्ते में केवल वही लोग आएंगे और पर जमा जो तेरी उन्नति के साधन होंगे। जीवन के उस मोड़ पर है जहां हर चीज तेरे पक्ष में मिलने लगी है। मैंने तेरा नाम का न्याय अध्याय खोल गया है। उसमें केवल प्रेम और समृद्धि लिखी है। और आज इसी क्षण जब तू यह शब्द सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो तेरे भीतर प्रवेश कर रही है का आशीर्वाद आ सकता है, क्योंकि महादेव तेरे पर बहुत खुश है। मंत्र बन चुके हैं। चीज पर ध्यान देगा वही तेरे जीवन में आकर्षित होगी। इसीलिए अब केवल अच्छे विचार रख, क्योंकि अब तेरी विचार तेरी हकीकत बनेगी। अपने त्रिशूल की छाया में ले आऊंगा। बुरी नजर को तुम आसानी से मार सकते हो। तेरे चारों ओर मेरा कवच बना है। तेरा भाग्य चमकने वाला है। रहो, वही लोगों को देखेगा जो तुम्हारे भीतर से मजबूत बनने की तुम्हें कोशिश कराते हैं।
नाम सामने, अब तेरा नाम सामने आने वाला है। विचार को पवित्र रख, क्योंकि जिसका मन पवित्र होता है वही आगे बढ़, और जिसका मन कठोर होता है वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। यह सृष्टि का नियम है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब से तू जो भी करेगा उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। तू जिस राह पर कदम रखेगा वहां मेरा दंगों की ध्वनि गूंजेगी। यह वीडियो तेरे लिए वरदान है। इसे श्रद्धा से स्वीकार कर। नाक से की जाने वाली आवाज, हर बार जब तू इसे देखेगा मेरी शक्ति तुझे और मजबूत बनाएगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे रक्षक हूं। भक्तों, अब तेरे जीवन की रात खत्म होने वाली है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अशुभ ऊर्जा से बचाने वाला हूं। तुम पर दिव्य दृष्टि का प्रकोप नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करेगा। तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हें स्वयं आगे बढ़ोगे, और यह संदेश यूं ही किसी के लिए नहीं बना है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह मेरा पुकार है। यह अलौकिक है, क्योंकि यह तुम्हारे उस पवित्र को आगे बढ़ाएगी जो तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम पवित्र कर रहे हो। उसे उसके इतिहास से जुड़े हैं, उसके पूर्व जन्म से जुड़े हैं। एक रहस्य का उसे पता लगेगा। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा, और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि उसके राह में जो भी मुश्किलें आ रही थीं उन्होंने समाप्त करने की वचन दी है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनने का आशा है, क्योंकि यह वही कारण है जो तुम्हें अंदर से डरा रही थी, और वह डर खत्म होने वाला है। भी तुम अनदेखा मत करना। जो भी इस वीडियो को अनदेखा करेगा वह आज का हमेशा के लिए पछताएगा। एक ऐसी ऊर्जा जो दुश्मन खत्म कर देगा, तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट जानकारी देगा, क्योंकि वह तुम्हारी अतीत में काम कर रही है। तुम्हारे साथ दुआ है, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से टूटकर सामना करना पड़ेगा। तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव उन्हें स्वयं दूर कर देंगे। जो तुम्हारे भीतर षड्यंत्र रच रहे थे वह खत्म होने वाले हैं। महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा बनने वाले हैं। योजनाओं को खत्म कर दूंगा। प्रकाश जो अपने आप खत्म हो जाएगा। हो रही अल्टर को मैं देख रहा हूं, क्योंकि तुम आगे बढ़ने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किसी का खास है, उद्देश्य है। तुमने अपने आप को साधारण लोगों की गति नहीं देखी है, अन्यथा तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। आगे बढ़ते रहो। इतिहास तुम्हारा नाम लेंगे। तुम्हारा पूर्वज तुम्हें देख रहे हैं। जला रहे थे, वह जलने वाले हैं। तुम्हारे साथ खड़े हैं, और ब्रह्मांड भी यही चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हें जुड़े रहना है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा कि तुम स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, भी भरी हुई है। तुम्हारे साथ ही बाहों में तुम्हें जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उसे भरी हुई जीत तो वह सुकून जो तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाई, मिलने वाली है। याद रखना, महादेव तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं देते हैं कि बहुत प्रिय हो, इसीलिए तुम्हें कुछ मिल रहा है। मत करना अलग हो, कुछ विशेष हो, और इसे ध्यान से सुनो। में समस्या नहीं हुई, अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच और विचार उत्पन्न होते हैं। लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। से ही इस योजना का हिस्सा हो, से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताने जा रहा हूं, विशेष रूप से तुम गौर करना।